बच्चों, आज हम क्लास 5 का यूनिट 3 का रॉबिन्सन कर्स लेसन करेंगे। रॉबिन्सन कर्स जो है एक समुद्री नाविक था जिसके की नाव जो है वो समुद्र में डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो गई थी और वो एक द्वीप पर रह रहा था और काफ़ी समय से वो उस द्वीप पर ही था। आज हम देखेंगे कि इस रॉबिन्सन कर्स को जो है एक दिन अचानक समुद्र के किनारे पर जो है एक फुटप्रिंट दिखाई देता है और उसे फुटप्रिंट को देखने के बाद उसके क्या रिएक्शंस थे वो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। रॉबिन्सन कर्स शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। कहते हैं समुद्र के द्वारा रॉबिन्सन कर्स की जो जहाज है वो नष्ट हो गया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी। वो कई सालों से अकेला था और कंपनी की सोच के लिए सोच रहा था, मतलब कंपनी की चाहना थी, साथ चाहता था वो किसी का दोस्त वगैरह। वन डे ही डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसे रेत पर जो है एक पदचिन्ह की खोज की। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। आओ देखें तब उसने क्या किया। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माई बोट। कहते हैं एक दिन जब मैं मेरी बोट के पास जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी, मैं ये देखकर हैरान था, द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड, रेत के ऊपर मनुष्य के पदचिन्ह। आई स्टूड अमेज्ड, मैं हैरान खड़ा रहा, एंड आई लिसन्ड, मैं सुन रहा था। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने मेरे चारों तरफ देख रहा था। आई कुड नाइदर हियर नो सी एनीथिंग, मैं ना तो कुछ देख पाया और ना ही कुछ सुन पाया। यानी कि हैरान होकर मैं इधर उधर देख रहा था, कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना तो मुझे कोई चीज़ सुनाई दी और ना ही दिखाई दी। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं ऊपर गया, कुछ ऊंचाई पर गया। टू लुक डाउन, नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर, में किनारे तक गया। एंड डाउन द शोर, और किनारे से नीचे। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कुछ भी नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मुझे कोई भी दूसरा पदचिन्ह दिखाई नहीं दिया परंतु केवल वही। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। कहते आई वेंट टू इट अगेन, मैं एक बार फिर इस देखने के लिए गया। इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, कि क्या वहाँ पर कोई और फुटप्रिंट्स थे जिससे कि पता चलता। टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, यह देखने के लिए कि शायद ये मेरी कोई कल्पना हो। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मुझे गलती नहीं लगी थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, वहाँ पर बिल्कुल ही एक पैर का निशान था। टोज, उंगलियां, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, और पैर का हर हिस्सा। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं ये कल्पना नहीं कर सकता था कि ये वहाँ कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं लंबे समय तक सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया, उलझन में पड़ गया। बच्चों देखो, जब हमें किसी चीज़ को देखकर हम हैरान होते हैं, अजीब सी कोई चीज़ दिखाई देती है, तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं और कई बार इतना अधिक सोचने लगते हैं कि हम सोच में ही बहुत अधिक कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। यही सिचुएशन इस समय रॉबिन्सन कर्स की थी। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। कहते अंत में मैं घर पहुंचा। वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी, पीछे की तरफ देखता हुआ। आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, हर 2 या 3 कदमों के बाद। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्रिप टू बी मैन, और ये कल्पना करता हुआ कि शायद पीछे हर झाड़ी या पेड़ कोई एक आदमी हो। जैसे कई बार हम कुत्ते से डर कर भागते हैं तो भागते भागते हम कुत्ते से या किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से डर के भागते हैं, तो हम पीछे भागते भागते हम पीछे की तरफ देखते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर कि कहीं कोई पीछे आ तो नहीं, कहीं कोई हमें पकड़ तो नहीं लेगा। इस तरह से डरा हुआ इस समय रॉबिन्सन कर्स की भी सिचुएशन थी। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं मेरी गुफा में आया, विच आई कॉल्ड माई कास्टल, जैसे कि मैं मेरा कास्टल के नाम से पुकारता था। आई रेन इनसाइड इट, मैं दौड़कर अंदर गया। एज इफ़ आई बींग चेज्ड, जैसे कि मैं पकड़ा गया था। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं रहा। वेदर आई यूज द लेटर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक। कहते हैं मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने अंदर जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया था या फिर जो चट्टान के अंदर छेद था उससे मैं अंदर गया था। देखो बेटा, इस पिक्चर में भी रॉबिन्सन कर्स को भागते हुए दिखाया गया कि वो कितनी तेज़ी से भागा।
अब डरा हुआ इतना था कि वो कितनी तेज़ी से भागकर अपनी गुफा में गया। विच आई कॉल द डोर, जिससे कि मैं डोर बुलाता था, यानी कि वो इतना डर गया था कि जब वो अंदर गया अपनी गुफा में तो उसे यूं भी ध्यान नहीं रहा कि वो दरवाजे से, गुफा के दरवाजे से गया या सीढ़ी लगा कर गया अंदर। उसे ऐसा भी कुछ ध्यान नहीं था। आई रेन फॉर कवर, मैं बचने के लिए दौड़ा। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, उस पशु से भी ज़्यादा जितना तेज दौड़ सकता था। आई डिड नॉट स्लीप डेट नाइट, मैं उस रात सो भी नहीं सका। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, ज़्यादा मैं सोचता रहा वट आई हैड सीन, कि मैंने क्या देखा था। द मोर अफ्रेड आई बिकेम, उतना ही ज़्यादा मैं डर गया। कहते जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सोचता उतना ही ज़्यादा मुझे डर लगता, मैं डर जाता। आई थॉट, मैंने सोचा, इट कुड बी वन ऑफ द सवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट ऑफ द सी इन ए स्मॉल बोट। कहते हैं आई थॉट, मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा, इट कुड बी, यह हो सकता है, वन ऑफ द सवेजेस, कोई असभ्य व्यक्ति, ऑफ द मेन लैंड, धरती का, हु हैड वेंडर्ड आउट टू द सी, जो कि समुद्र में घूम रहा था, इन ए स्मॉल बोट, एक छोटी सी नाव में। असभ्य व्यक्ति वो होते हैं जो कि पशुओं का, मनुष्यों को मार करके उनका मांस भी खा लेते हैं। लकीली, सौभाग्य से, आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, कहते मैं उस समय किनारे पर नहीं था। बट वट इफ़, क्या होता, कहते परंतु वट इफ़, क्या होता, इफ़ ही हैड सीन माई बोट, वो मेरी नाव देख लेता। इफ़ ही हैड सीन द बोट, यदि वह नाव देख लेता, ही वुड हैव रियलाइज, तो उसे महसूस हो जाता, दैट समवन लिव्ड ऑन द आइसलैंड, की कोई इस द्वीप पर रहता था। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और जल्दी ही वो दूसरों के साथ आता मुझे मारकर खाने के लिए। यानी कि रॉबिन्सन कर्स जो है उसमें बहुत अधिक डर गया था। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, इसलिए मैं वहाँ पर कई दिनों तक डर कर रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेजिलेट, कहते हैं आई वॉज मच कम्फर्ट, ऐसा करते हुए जब मुझे थोड़ा सा कम्फर्ट हुआ, काफ़ी मतलब थोड़ी आरामदायक, आराम सा महसूस हुआ, यानी डर मेरा थोड़ा सा कम हुआ। एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेजिलेट, और मैं फिर क्या है, बाहर गया, किस लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। यानी कि उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निकला। बट इवन नाउ आई वेंट फॉरवर्ड, परंतु अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा, आई लुकड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैंने अपने पीछे तेजी से देखा। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। हाउ एवर, एज आई वेंट अबाउट 2 or 3 days एंड सा नथिंग, आई बिकेम ए लिटिल बोल्डर, कहते हैं हाउवर, जैसे कि आई वेंट, मैं गया, अबाउट 2 or 3 days, 2 और 3 दिन बाद, एंड सा नथिंग, और कुछ भी नहीं देखा, आई बिकेम ए लिटिल बोल्डर, मैं कुछ, मुझ में कुछ हिम्मत आई, थोड़ी सी हिम्मत आई उसमें। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, मैंने फिर निश्चय किया किनारे से नीचे जाने का, एंड एग्जामिन, और निरीक्षण करने का, द फुटप्रिंट वंस मोर, एक बार फिर उन पद चिन्हों का। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू मेजर, नापने का, इसे विद माई ओन फुट मार्क, मेरे अपने पैरों के निशान से। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं फुटप्रिंट के नज़दीक आया, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, डैट, कि इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, यह मेरा फुटप्रिंट नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं बीच के इस हिस्से पर बहुत लंबे समय से नहीं आया हूँ। सेकेंडली, और दूसरी बात, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट, जैसे ही मैंने अपना पैर उस फुटप्रिंट के एक तरफ रखा, इट सीम्स लार्जर देन माई ओन, तो ये मुझे मेरे पदचिन्ह से बड़ा दिखाई लग रहा था। माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया था। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से एक बार फिर घर गया, बिलीविंग, यह विश्वास करते हुए, डैट, कि देयर वाज समवन देयर, कि वहाँ पर कोई और भी था। द आइसलैंड वाज इनहेबिटेड, जो ये द्वीप था वो इनहेबिटेड था। हैबिटेड होता है आवासीय, मतलब इस यहाँ पर किसी का कोई आवास था, कोई और भी रहता था। अडप्टेड फ्रॉम डैनियल डियोय रॉबिन्सन कर्स, उसकी कहानी से ये लिया गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।